ये है कि जहां जुआ खेल रहे थे ना, वो जहां पुलिस थाना है वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब बताइए सवाल, जी हाँ, पुलिस थाने से 200 किलोमीटर की दूरी पर जुआ खिलाया जाना और पुलिस को भनक तक नहीं। जो दर्शकों, छत्तीसगढ़ दिवाली में डूबा हुआ है, पूरा देश डूबा हुआ है, लेकिन एक तरफ दिवाली की खुशियां हैं, दूसरी तरफ जुआरियों का अपना खुशी अपना नशा है। आज जो पकड़ाए गए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक और अधिक संख्या में जुआरी पकड़ाया गया है, तो वो आज के दिन पकड़ाया गया जिसकी तकरीबन संख्या जो है वो कह रहे हैं कि 250 से अधिक संख्या है। 200 से अधिक मोटरसाइकिलें हैं और 200 से अधिक सेलफोन मोबाइल पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा और सर्वाधिक जुआरियों को पकड़ने का नाम किसी ने इस बार रखा है तो वो छत्तीसगढ़ पुलिस का ये बड़ा कार्रवाई है। विनोद साहू के ईटा भट्टा के पास में कुल 236 लोग जुआ खेलते हुए अलग अलग 22 फड़ में पकड़ाए हैं। उनसे 51,000 रुपया फड़ से और 1,40,548 रुपये। वैसे भी अभी जो पुलिस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस वालों के बूटों की खबक तो छनक जो है ना वो खनक पहुंचनी चाहिए शहरों तक, तो इस बार उनकी बूटों की खनक शहरों तक पहुंच गई है और पूरा मामला क्या है हम विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार। दरअसल जिला पुलिस बल को मुखबिर के जरिए जो जानकारी मिली वो बड़ी जानकारी ये थी कि बेमेतरा नवागढ़ में जो नवागढ़ थाना क्षेत्र में वहां पे बड़े पैमाने पे जुआ खेला जा रहा है और जुआ जो खेला जा रहा है वो ईंट भट्टे पर खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी साहू का फार्म हाउस है, सोचिए, और इन पर आरोप भी है कि ये साहू जो है या ये जगह जो है ये स्थान इलाका जो है लंबे समय से जुआ खेलते या खिलाते आया जा रहा है। लेकिन इस बार जिला पुलिस बल की छापामारी और एएसपी साहब की कार्रवाई से बड़ी संख्या में बरामद जो हुआ है, इससे देख करके सन्नाटे पसर गए इलाके में और जो जुआरी है उनके खेमे में बिल्कुल वो हाहाकार मच गया है। तो एक नई जानकारी और पुलिस वालों की जो बूट की खनक शहरों तक इस बार पहुंची है। मुंगेली रोड में विनोद साहू के ईटा भट्टा के पास में कुल 236 लोग जुआ खेलते हुए अलग अलग 22 फड़ में पकड़ाए हैं। उनसे 51,000 रुपया फड़ से और 1,43,548 रुपये उनके पास से जब्त किया गया है। टोटल रकम है 1,94,988 रुपये ताश के पत्ते और जब्ती करके कार्यवाही की गई। दरअसल देर रात मुखबिर के जरिए पुलिस को फोन पहुंचती है, उन्हें बताया जाता है कि बड़े पैमाने में तकरीबन 500 के पैमाने में एक साथ जुआरी इकट्ठा होंगे और जुआ खेलेंगे। बेगम बादशाह का खेल था, पैसे दांव लगाया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बकायदा वहां टेंट लगाया गया था, लाइटों की व्यवस्था करी गई थी। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि चाय नाश्ता खाने पीने की पूरी व्यवस्था के साथ जुआ चल रहा था। अब ये सारी व्यवस्था को देखते हुए ऐसा लगता है कि पूरा प्लान्ड है, किसी के पास ऐसा रहा होगा या कोई ऐसा मेन रहा होगा जो ये सब खिलाने का काम करता होगा। फिलहाल मुखबिर से जैसे जानकारी मिली पुलिस की टीम पूरे वहां पहुंचे हैं और जाकर के एक साथ जब दबिश मारी तो अलग अलग जगहों से बहुत सारे जुआरी को पकड़ा गया है। 50 से अधिक जुआरी भागने में सक्षम रहा, लेकिन जो पुलिस बता रही है उसके हिसाब से 236 संख्या में जुआरी पकड़े गए हैं, जिसमें 200 से अधिक सेलफोन है, 200 से अधिक मोटरसाइकिलें हैं और ये सारी चीजें एक साथ जब्त कर दी गई है। 2 लाख रुपए कैश की जानकारी इसमें मिल रही है। पर इसमें बड़ी बात यह है कि जहां जुआ खेल रहे थे ना, वो जहां पुलिस थाना है वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब बताइए सवाल, जी हाँ, पुलिस थाने से 200 किलोमीटर की दूरी पर जुआ खिलाया जाना और पुलिस को भनक तक नहीं। जो पकड़े वो पुलिस जिला बल की पुलिस है। जिला बल से एसपी साहब से जानकारी मिलते टीम बना करके छापेमारी कार्रवाई करेगी और पकड़ा गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर 2 किलोमीटर दूर बैठी थाना को कैसे पता नहीं चला। और बड़ी बात यह है कि जब ये शाम को खेलना शुरू हुआ तो पुलिस ने तकरीबन 2 से 3 बजे रात को वहां पहुंच करके दबिश दिया और सारे को धर दबोचा गया है। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर। और सीएम का जो बातें थी कि पुलिस वाले के बूटों की खनक शहर तक जानी चाहिए, तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जुआरी एक साथ पकड़े गए हैं, तो इसकी खनक शहरों तक भी पहुंच गई है। फिलहाल वहां एसडीओपी मैडम उन्होंने क्या कुछ कहा वो सारे वीडियो देखिएगा और सोचिए, एक साथ इतने बड़े में
जुआरी पूरे छत्तीसगढ़ में लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि जुआरी को एक साथ पकड़ा गया है। जी हाँ।